Hello students, welcome again on this YouTube channel. So I hope you all are fit and fine and enjoying your life at your home. So आज का जो ये वीडियो है उसके जो कंटेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये आप इस बोर्ड में देख पा रहे होंगे कुछ सिंबल्स हैं एलिमेंट्स की जो कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए 8th स्टैंडर्ड से जब 9th की तरफ आप मूवमेंट लेते हो तो बहुत कुछ बदल जाता है। लाइक साइंस को देख लो, साइंस 3 हिस्सों के अंदर आके फर्दर डिवाइड हो जाती है, जिसमें साइंस में फिजिक्स भी आता है 9th में, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी अलग हो जाती है। अब ये जो कंटेंट है ये केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल। वैसे तो वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपर हायर क्लासेस में जब मूवमेंट आप फर्दर लेते हो, है ना। लेकिन जो अभी का जो वीडियो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर जो भी बात है, चाहे वो कंटेंट है, वो एक सिंबल्स को लेकर के बात होगी। इसमें हम सिंबल्स को लेकर के, कौन से सिंबल्स को लेके, जो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कहाँ कब पढ़ा होगा आपने? एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। अब 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और बहुत कम ऐसे एलिमेंट हैं जो कि जिनको हम मेटलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलाइट्स कहते हैं। अब देखिए ये जो एलिमेंट होते हैं इनको नाम कैसे दिया जाता है, सिंबल कैसे उनको दिया जाता है, इस बात को यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। हो सकता है आने वाले 10-15 सालों के अंदर ये और 100 से 130 एलिमेंट में बदल जाए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इनको सिंबलाइज किया जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम इंग्लिश लैंग्वेज से ड्राइव करते हैं। कौन सी लैंग्वेज से? इंग्लिश लैंग्वेज से। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनको लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो आज जो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि ड्राइव किए गए हो कहाँ से? इंग्लिश लैंग्वेज से। इसके बारे में हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को सिंबलाइज किया गया है H से। हीलियम को सिंबलाइज किया गया है He से। ये गैस होती है ना, इसमें नोबल गैस में ये एलिमेंट आता है, आपको पता होना चाहिए। एंड ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अगर हम बात करें तो हीलियम को कैसे लिखा जाए, हाउ द वर्ड हीलियम इज रिप्रेजेंटेड इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज He से लिखा जाता है, लिखा जाएगा या लिख जाता है, ये मान लिया, ठीक है। अब सभी, ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के आगे जो वाई लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आपने वाई लगाना है, नहीं। ये कुछ यूनिवर्सल, ये मानिए ट्रूथ है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चीज बता दी गई उसको हमें याद रखना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर 1 को हम इस सिंबल से ना लिख करके ऐसे लिखें तो चल जाएगा क्या? हम 1 को 1 ही लिखेंगे और 2 को 2 ही लिखेंगे, है ना। किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन को सिंबल क्या दिया इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से? H। हीलियम को क्या दिया? He। अब एक बात और ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जब वो किसी भी एलिमेंट के जो 2 लेटर होते हैं उसमें से जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है और जो सेकंड लेटर होता है वो इसको लोअर केस में लिखा जाता है ना, छोटा लेटर अक्षर में लिखा जाएगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए लिथियम Li, बोरोन क्या है? B से लिखा जाएगा। कार्बन क्या है? C से लिखा जाएगा। नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंटेड एज N सिंबल से। ऑक्सीजन गैस O से लिखा जाता है। फ्लोरीन जो है F से लिखा जाएगा। नियोन गैस, नियोन है, नाइट्रोजन से नहीं लिखा जाएगा, Ne से लिखा जाता है। नियोन एक गैस होती है ना, काफी इनर्ट टाइप गैस होती है, नोबल गैसेस में भी इसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो नियोन
Ne, मैग्नीशियम है Mg से लिखा जाता है, मेटल आ गई, एल्यूमिनियम Al से, सिलिकॉन एंड बोरोन जो होते हैं दोनों ही मेटलाइड होते हैं, याद रखिएगा मेटलाइड होते हैं, ठीक है। अब देखें फास्फोरस को P से लिखा जाता है, अब है ना, फास्फोरस का जो फर्स्ट लेटर है P है, सिलिकॉन का फर्स्ट एस के बाद जो I आता है उसका सेकंड लेटर है। तो याद रखें, इनको याद रखें, बार बार लिख के याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करें, ठीक। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एलिमेंट्स को यहाँ समझने वाले हैं, तो देखते हैं। सल्फर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ S, कैपिटल S। क्लोरीन में अभी भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इवन 11th 12th स्टैंडर्ड में भी क्लोरीन को पता नहीं क्यों Cl ऐसे लिखते हैं, आई डोंट नो। मैंने ये जो ऑब्जर्व की है अपनी क्लास के अंदर ये बात, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ कि C के साथ हमेशा L जो है इसमें कैपिटल नहीं आएगा, लोअर केस में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा, याद रखें। पहला एलिमेंट जो होता है, नेम ऑफ एलिमेंट हमेशा बड़ा, उसके साथ में अगर है तो हमेशा छोटा लिखना है, छोटे अक्षर में। आगे बढ़ते हैं, आर्गन फिर से एक गैस है, ठीक है, ग्रुप नंबर इसमें 18 में आता है आर्गन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 18 क्या है, ग्रुप हैं, और 7 इसमें पीरियड आते हैं, 7 पीरियड एंड टेबल के अंदर अच्छे से आगे आप पढ़ेंगे। कैल्शियम को सिंबलाइज किया जाता है Ca से। अब यहाँ मैग्नीशियम मेटल नहीं लिखी मैंने, इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, और यहाँ मैंगनीज है, मैंगनीज मेटल का नाम है, ये भी मैंगनीज, इट इज सिंबलाइज्ड एज Mn नॉट Mg, इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। सो निकल है, निकल मेटल है Ni से, ठीक है, जिंक को Zn से, ब्रोमीन एक तरह से गैस होती है, और ये ब्राउन कलर के वेपर्स की फॉर्म में होती है, कौन से, रेड ब्राउन कलर की एक तरह से वेपर्स होते हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टोन को Kr से लिखा जाएगा, ये भी ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है। और आयोडीन पे, फ्लोरीन को, हाँ इसमें आगे आयोडीन को I से, ठीक है, बेरियम को Ba से, कोबाल्ट मेटल है Co से, और यूरेनियम को U से लिखा जाता है। अब मैं आपको इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं उसके ऊपर। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए एक गैस का नाम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को केमिस्ट्री के अंदर सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यस सोचिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ आपको याद है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम किससे लिखते हैं, CO से लिखा जाता है। कार्बन का जो एलिमेंट है, जो लेटर है, वो भी इसमें बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर में। और ऑक्सीजन एक सेपरेट एलिमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, तो ऑक्सीजन को भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे ये बहुत कॉमन गलती करते हैं। अब मैं यहाँ से ये लिखूं, अगर मान लो मैंने किसी बच्चे ने CO कार्बन मोनोऑक्साइड को इस फॉर्म में लिखा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि CO तो बनता है सिंबल किसका, कोबाल्ट मेटल का, किसका, कोबाल्ट मेटल। अब देखिए, तो कोबाल्ट मेटल मैंने यहाँ लिखा है 25 पे, आप चेक करें 25 पे लिखा है कोबाल्ट को CO से, O क्या है, यहाँ लोअर केस में है, छोटे अक्षर में लिखा गया है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड में CO जो लगेगा वो हमेशा बड़ा लगेगा। तो छोटी छोटी बातें, इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, और हो सके तो इस टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख के याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी एलिमेंट्स हैं अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो।